अरुण नहीं ये आंधी है, जहानाबाद का गांधी है, ये नारे लगाए जा रहे थे जहानाबाद की सड़कों पर। दरअसल बदलो बिहार यात्रा के तहत जहानाबाद में कई बड़े नेताओं का आगमन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, नरेंद्र सिंह, नागमणि, विजेंद्र यादव और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। पहले तो नेताओं का स्वागत किया गया। युवाओं का एक बड़ा हुजूम जो नेताओं का स्वागत करते हुए जहानाबाद के एक निजी हॉल में ले जाया गया और उसके बाद वहां सभा की शुरुआत हुई। बिहार बचाओ यात्रा की पहली सभा की शुरुआत जहानाबाद से की गई, जिसकी अध्यक्षता जहानाबाद के सांसद और सब लोग पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अरुण कुमार कर रहे थे। आए हुए तमाम नेताओं का सब लोग पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार एवं अन्य नेताओं द्वारा फूलों का माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि आपको घेर कर मारा जाएगा, तो मैंने भी कहा कि अभिमन्यु को भी घेर कर मारा गया था, लेकिन उसके बाद कौरवों की जो हालत हुई थी सारी दुनिया जानती है। साथ ही डॉक्टर अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी पूरी भड़ास निकाली। कई लोगों ने कहा कि आपको घेर करके मार देता है, हमको घेर के मारने वाला अभिमन्यु ही हुआ है। मतलब सारे लोग, लेकिन अभिमन्यु की मौत का कीमत क्या चुकाना पड़ता है कौरवों को, यह तो सब कौन जानता है। तो ये बात ठीक है कि कुछ शिखंडी मंत्री यहाँ लगे थे। अंतिम 2 दिनों में हमारे लोगों को भी खरीदा गया, 50 करोड़ रुपया खर्च किया। बाद में जाकर के अफसोस उन्होंने प्रकट किया, गलती हो गई। हमने कहा आपने तो बड़ा क्रांतिकारी को चुन लिया है, तो उसका तो दर्शन ही नहीं होता है। हमके नीतीश कुमार का दर्शन नहीं होता है, उनके चेलों का क्या दर्शन होगा। कल नीतीश कुमार जी का एक बयान छपा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जहानाबाद है और जहानाबाद में 4 गरीब परिवार के बच्चे मर गए एम्बुलेंस के बिना, और पूरा बिहार जानता है उस एम्बुलेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है नीतीश कुमार ने जिसको दे रखा है, वह यहाँ के पार्लियामेंट के प्रतिनिधि का बेटा है। 33% उसकी हिस्सेदारी है। तो ये गरीबों का लाश गिन गिन करके पैसा कमाने वाले लोग हैं। यदि साधारण लोग का होता तो उसको फांसी पर चढ़ा देते नीतीश कुमार, लेकिन कमीशन खाते हैं तो ये चोरों की जमात अरुण कुमार से नहीं लड़ सकता है। गरीबों की लड़ाई, इसलिए मैं बार-बार चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को। जब तक नीतीश कुमार के साथ अरुण कुमार थे, जहानाबाद के मंच पर इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर रहते थे, और उसके बाद ठेकेदार, पट्टेदार, चोर, उचक्के आज नीतीश कुमार। इसलिए यह धर्म युद्ध है और मैं राजनीति में सिर्फ इसी बात के लिए पैदा हुआ हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। और मन्नू की तरह बदली हो जाए तो भी हम अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ूंगा। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाला लोग हूँ, मैं स्वामी सहजानंद की धारा को मानने वाला लोग हूँ। कई लोगों ने कहा, जब मैं भागलपुर बालिका गृह कांड का विरोध कर रहा था तो कई भूमिहारों ने कहा यह भी भूमिहार है। हम कि ऐसा भूमिहार नीतीश कुमार को मुबारक हो जो उसके बेटे में केक काटने जाते हैं। ये सुशील मोदी को मुबारक हो जो ऐसे जघन्य अपराधी के बेटे में केक काटने जाते हैं। अरुण कुमार तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की विरासत का व्यक्ति है, जो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार में आप देख लीजिए कोरोना का टेस्ट कितना हुआ है और झारखंड में कोरोना का टेस्ट कितना हुआ है। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर नीतीश कुमार टेस्ट नहीं करा रहे हैं। कोरोना की संख्या बढ़ेगी तो इनकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी और इन्हें इसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। और चूंकि चुनाव है इसलिए चुनाव पर उनका खास ध्यान है, उन्हें अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है। इस तरह की बहुत सारी बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ साथ नरेंद्र सिंह, नागमणि, विजेंद्र यादव सहित अन्य नेताओं ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, सबको एकजुट होने की बात कही।
वहीं इस मौके पर जहानाबाद में सब लोग पार्टी के नेता मृत्युंजय कुमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद होकर नेताओं का तालियां बजाकर उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। तो ये एनडीए इतनी जल्दीबाजी में क्यों? मैंने बताया ना आपको, एनडीए के जल्दीबाजी का कारण ये है कि नीतीश कुमार जी उस कुर्सी से नहीं हटना चाहते और चुनाव अगर आगे टलेगा कोरोना के चलते, बाढ़ के चलते, तो तय समय पर तय तिथि को उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये व्यवस्था है हमारे संविधान में और इसीलिए वो चाहते हैं कि सारी दिक्कतों के बावजूद समय पर चुनाव हो और जितनी भी तकलीफ लोगों को होती है, जितना भी प्रचार में दुश्वारी होती है, उन सब के बावजूद चूंकि उनके पास पैसा है, चूंकि भाजपा के पास पैसा है, चूंकि वो लोग हजारों एलईडी स्क्रीन लगा सकते हैं, लाखों की संख्या में स्मार्टफोन बांट सकते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये एक तरफा संवाद। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हाल में भारत सरकार ने जो नियमों में संशोधन किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और कोरोना से संक्रमित लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध है। ये देखा होगा आप लोगों ने, भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया है, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। इससे तो बेहतर है कि चुनाव आयोग घोषणा कर दे, चुनाव हो या नहीं हो, कि फला जीत गई, फला पार्टी जीत गई, फला जगह से फला जीत गई, हो गया चुनाव, खत्म हो गया। ये करने की क्या जरूरत है? 65 साल की उम्र, पहले 80 साल में मैं पिछले लोकसभा में और पिछले विधानसभा के चुनाव में गया था वोट देने, बूथ पर गया था, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति चला रहा है वोट देने के लिए, तो स्वयं लोगों ने हमको कहा कि आप आगे जाइए और आगे आके अपना वोट डालो। तो कहाँ दिक्कत? खटिया पर, मचिया पर, किस पर नहीं बैठा के लोग ले जाते हैं ना वोट पुरनिया को वोट देने के लिए। आज 65 साल की उम्र का आदमी इतना लाचार हो गया कि वो पोस्टल बैलेट से वोट देगा, इसका मतलब उसका वोट प्रभावित किया। कोरोना का पीड़ित पोस्टल बैलेट से वोट देगा, इसका मतलब उसके वोट को प्रभावित किया जाएगा। और ये जो गलत ढंग से चुनाव कराने की परंपरा है, उसको बढ़ावा देगा।